Hello students, so welcome to your maths class, and in today's class we are going to solve question of exercise 8.3, right? Compound interest। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरा डिस्कस कर लिया है किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रिंसिपल गिवन, रेट गिवन, टाइम गिवन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गिवन, रेट गिवन, टाइम गिवन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इफ कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द डिफरेंस? कंपाउंडेड एनुअली मीन्स जो गिवन है वो गिवन है, वो यूज़ करना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम डबल, बिकॉज 2 टाइम्स आप यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को, 2 टाइम्स तो डबल, एंड रेट विल बी हाफ। क्लियर है वाली चीज़? और हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन सेम, जो आपका प्रिंसिपल है वो वही रहने वाला है। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट बिकम प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट टाइम पीरियड। मैंने आपको पूरा एग्जांपल करके बताया था कि 1 ईयर के लिए अगर हम बात करें, फॉर 1 ईयर देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों सेम आने वाले हैं। बट जब सेकंड ईयर की कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको प्रिंसिपल सेम यूज़ करके आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हो। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है, नाउ टेक दैट एज द प्रिंसिपल एंड देन यूज फॉर्मूला एंड फाइंड द अमाउंट टोटल, जो भी निकल के आने वाला है। उसके बाद हमने एक नया टाइप का क्वेश्चन देखा था, क्या कि अगर ईयर इस तरह से हो 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 1/4, 2/4, 3/4, इस टाइप का ईयर अगर निकल के आए, ठीक है, तो इन दैट केस जो इसका होल पार्ट है, ठीक है, फॉर दैट वी यूज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। यूजिंग दैट वी फाउंड अमाउंट एंड यूज दैट अमाउंट एंड टेक दैट एज इंटरेस्ट। जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है 1/4, 1/2, 3/4 जो भी है, ठीक है, एंड वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट और उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही अमाउंट को प्रिंसिपल बनाया उसके बाद चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ चाहे सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, बात तो वही है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी भी हमें ध्यान रखनी है। अब हम करने वाले हैं, तो जैसा कि आप बताएं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें भाई डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन है, कोई लैंग्वेज नहीं है कि ये प्रिंसिपल है भाई, ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास रेट है, कैलकुलेट कर दो। तो आई होप कि 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्योरली कैलकुलेशन है, देयर इज नो कंसेप्ट, जो हो चुका है कोई नया नहीं बताना है। हाँ, लैंग्वेज क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, दैट्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक। उसने बोरो किया, दैट मीन दिस इज प्रिंसिपल, राइट। सो गिवन क्या है आपको? प्रिंसिपल इक्वल टू 26,400, एंड कमर कस लेना भी आज की क्लास में, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी वाली होने वाली है। क्यों? थोड़ी लेंदी पड़ जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले के अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो अपना टेबल्स वगैरह को पक्का कर लो, नहीं है तो कर लो। अब 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। उसको स्कूटर परचेज करना था, बैंक गया, लोन लिया, बैंक ने कहा ठीक है ले जाओ भाई, बट रेट विल बी 15% पर एनम। हाई रेट पे देता है बैंक लोन, ठीक है ना, 15% काफ़ी हाई हो जाता है। कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ टू क्लियर द लोन। बताओ टोटल 2 ईयर 4 मंथ के बाद में कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल इज दिस, रेट इक्वल टू 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली, तो कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की। टाइम 2 ईयर 4 मंथ। और हमें एक चीज़ पता है क्या, ऑलवेज टेक टाइम इन ईयर। तो इस 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड करोगे, बिकॉज 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, और ये क्या बन जाएगा आपका 1/3 ईयर। अब आपके पास वही चीज़ आ गई, क्या कंप्लीट पार्ट भी है और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं? For this we are going to use compound interest formula, and for this we are going to use simple interest formula. Question 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, पहले इसके लिए यूज़ करो 1 पार्ट, उसके बाद अमाउंट को प्रिंसिपल बनाओ, इसके लिए यूज़ करो, राइट। सो फॉर दिस अमाउंट इक्वल टू, तो आप कैलकुलेट कर रहे हो फॉर 2 ईयर, अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इंटू 1+r या 100+r, एक ही बात है, बट डिफरेंस कहाँ था? इफ़ यू आर टेकिंग 1+r देन r/100 ओनली, इस केस में दोनों के नीचे पावर t, ठीक है। प्रिंसिपल इज 26,400, 100 + 15
T2, 5, 20, 5, 23. Clear? So now this is 26400 multiply 23 upon 20 and power 2 means repeat करो again. ठीक है भाई. Now 20 and 20 cancel out. 2 multiply 2 is 4. 2 multiply 2 is 4. इसका मतलब 4 से कट कर दो डायरेक्ट. 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24. अब क्या करना है आपको? या तो 23 की टेबल एक बार बोल लो, दोबारा बोल लो, क्यों लंबा चौड़ा करना है आपको पता है. 23 मल्टीप्लाई 23 529 मल्टीप्लाई 66. अब इसमें भी ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, एक बार 6 बोलना है, दोबारा तो सेम हो जाएगा. ठीक है. 6 9 जा 54, 5 6 2 जा 12, 5 17, 1 6 5 30 और 131. वापस रिपीट होगा. 4 11 1 2 7 9 3 1 4. This is the amount after 2 years. The amount after 2 years is equal to 34914 rupees. ये तो हो गया. 2 ईयर बाद तक तो हम पहुंच गए. अब आपको होता है कि सिर्फ 1/3 ईयर के लिए आपको फाइंड करना है, राइट? तो उसका हमने तरीका आपको बता दिया है. क्या? 4 1/3 ईयर. अगर हम बात करें नाउ प्रिंसिपल इज, तो आपको पता है अमाउंट बिकम प्रिंसिपल. तो अमाउंट इज 34914. ठीक है. अमाउंट बिकम प्रिंसिपल. रेट इज सेम 15%. टाइम इज 1/3. ठीक है. और अब आपको अमाउंट निकालना है. ठीक है. तो आपको पता है अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. निकाल दो, बात तो वही है. ठीक है. प्रिंसिपल है, टाइम इतना सा है, निकाल सकते हैं. कैसे? तो पहले निकालो सिंपल इंटरेस्ट. P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T. आपको पता है बाद में इस पार्ट के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हैं. P R T अपॉन 100. 3 1 जा 3 3 5 जा 15. 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 100 से डिवाइड करना. 5 4 जा 22. 5 1 जा 5 और 2 7. 5 9 जा 45. 5 4 5 4 जा 20 और 4 24. 2 5 जा 15 और 2 17 and 2 0. So this is the simple interest and amount will be principal plus simple interest. Now this is the principal 34914 and this is 1745.70 07 549 415 97 16 112 और 4 6 3 36,659. ये आपको देना होगा आफ्टर 2 ईयर एंड 4 मंथ. राइट इट डाउन. $36,659.70. Clear? Now come to next question. Fabina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. Radha borrow the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? 2 फ्रेंड है. ठीक है. फबीना राधा, उन दोनों ने अलग अलग अमाउंट अलग अलग लिया है तरीके से. एक ने लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, एक ने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे. और आपको कैलकुलेट करना है कि किसने ज़्यादा पे किया. ठीक है. तो देखो, अगर रेट सेम होता, टाइम सेम होता, अमाउंट सेम, प्रिंसिपल सेम होता,
तब तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया कि एक ने तो 12% लिया था और एक ने 10% पे, तो डिफरेंस हो सकता है। किस तरह से देखते हैं। सो फबीना की बात करते हैं। शी बोरोज 12,500 मीन्स प्रिंसिपल इज 12,500, रेट इज 12%, टाइम इज 3 ईयर एंड कैसे लिया इसने? सिंपल इंटरेस्ट पे। कैसे लिया इसने? सिंपल इंटरेस्ट पे। चलो सो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बाद में क्या पूछा है? हु पेज मोर इंटरेस्ट, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, दैट विल बी PRT मल्टीप्लाई। ठीक है, P मीन्स 12,500 R 12 T3 अपॉन 100। 12 का टेबल बोलो पहले। 12 5 जा 66, 12 2 जा 24, 6 33, 12 और 3 4,500 रुपीज़ विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। इसको तो इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं राधा के केस में। राधा बोरो द सेम अमाउंट, उसने भी सेम अमाउंट बोरो किया, मीन्स प्रिंसिपल इज 12,500 फॉर द सेम टाइम पीरियड, मीन्स 3 ईयर एट 10% पर एनम। रेट इज डिफरेंट 10%। हु पेज मोर इंटरेस्ट, और इसका कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो इस केस में अमाउंट निकलता है, आपको पता है, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, प्रिंसिपल 12,500, 1 प्लस आर 1 प्लस 10 अपॉन 100, 100 10 अपॉन 100 पावर T 3, 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 zeros 2 0 कैंसिल आउट। इसको ख़राब मत करो, 10 को काट पीट क्या ख़राब करो, 2 बच जाएगा, फालतू में डिवाइड करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। आपको पता है 11 से मल्टीप्लाई करना कितना ईजी होता है। पहले 5, फिर 5 और 2 7, फिर 2 1 3 और फिर 1, फिर इसको 11 इंटू 11 बचा, तो अब इसे 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 5 5 7 12, 1 1 और 7 8 और 3 11, 1 1 3 4 और 1 5 एंड 1। फिर 11 से कर लो, थोड़ा लेंदी हो जाता है हल्का सा, लेकिन कैलकुलेशन है भाई। 5 5 2 7, 2 1 3, 1 5 6, 5 1 6 और 1 डिवाइड बाई 10। सो 16,637.5 रुपीज़ है। तो अमाउंट है, क्या है ये? अमाउंट। इंटरेस्ट बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, अमाउंट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? प्रिंसिपल। तो आप सोचो 16,637.5 में से 12,500 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 आएगा। 7,314। इसने पे किया 4,500, इसने पे किया 4,137.5 रुपीज़। ठीक है, तो किसने ज़्यादा पे किया? फबीना पेज मोर, या फबीना पेड लिख दो। कितना ज़्यादा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो यार, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से भाई। हाउ मच, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देना। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका बाई हाउ मच। क्लियर है? राइट इट डाउन।
ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कर लो इसको यार फटाफट से। 137 और 500, तो 300 का डिफरेंस है और 60 30 90। ठीक है, इतने से डिफरेंस हो जाएगा, तो मैंने ही कर दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते बेटा इसका एक बार। ठीक है, सिंपल चीज़ें, बस कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा होना चाहिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने हैं तो। नेक्स्ट इज आई बोरो 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। भाई मैंने जमशेद से कुछ बोरो किया, कितना? 12,000, 6% रेट से और फॉर 2 ईयर। अब क्या बोला इसने? सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। इसने बोला हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैंने कंपाउंड पे लिया होता, सोच रहा है बैठा बैठा, सोच रहा है, खाली बैठा बैठा, टाइम नहीं था। ठीक है, तो खूब टाइम आराम से बैठे बैठे सोच रहा है कि यार मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लेके आया, ठीक है, मेरे को इतना देना पड़ेगा, कैलकुलेशन दे दिया। बोले अगर यार मैंने कंपाउंड पे लिया तो मुझे कितना ज़्यादा देना पड़ता, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड पे ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? 12,000 रुपीज़। व्हाट इज़ द रेट? 6% पर एनम। व्हाट इज़ द टाइम? 2 ईयर। और यहाँ किसकी बात चल रही है? सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, कितना ज़्यादा पे करता, कितना क्या करता, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या पे करता, वो देखना है अपन को। सो व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट? PRT मल्टीप्लाई में सब 12,000, रेट इज 6, टाइम इज 2 अपॉन 100, 20 कैंसिल आउट, 6 मल्टीप्लाई 12 एंड 12 मल्टीप्लाई 12 इज 144। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट? तो आपको पता है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 12,000 में 1,440 ऐड करो तो हो जाएगा 13,440 रुपीज़। इतना उसने पे करना है अगर सिंपल इंटरेस्ट पे। अब दिमाग क्या लगाया इसने? अगर ये कंपाउंड पे लिया होता तब सेम टाइम के लिए। ठीक है, तो अगर यही चीज़ें सारी की सारी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता बोरो, सिंपल पे लेके आ गया लेकिन सोच रहा है अगर कंपाउंड पे होता तो बताओ कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता। हाँ, तो उसका अच्छा लगता था टॉपिक ये वाला, तो उसने सोचा इससे क्वेश्चन करके देखते हैं। तो कंपाउंड पे अगर लेता तो वही प्रिंसिपल, वही रेट, वही टाइम। इस केस में अमाउंट कितना निकलता? प्रिंसिपल फॉर्मूला लिखने की नीड है? चलो लिख देते हैं यार। आप लोग सर हमें तो बोलते हो, हमें आप तो लिखते नहीं हो। प्रिंसिपल 12,000 इंटू 100 प्लस 6, 106 अपॉन 100 एंड पावर 2। अब यहाँ पे आपका वो वाला काम आएगा जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं अगर वो 100 बेस हो। इफ बेस इज 100 कैसे फाइंड करोगे? तो भाई 106 मल्टीप्लाई 106, 100 से 6 ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है तो 6 6 या 36। तो ये तो 12,000 का देखो 20 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट, ये है 12 और नीचे बच गया 10। तो ये तो हो गया 6 6 या 36 और 6 ज़्यादा है तो 106 में 6 ऐड करो 112। अगर आपने वीडियो देखा हो और आपको याद हो तो स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करना है? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 का टेबल बोलो, 12 6 जा 72, 7 12 3 36 प्लस 7 43 4। ठीक है, उसके बाद में 12 2 जा 24 प्लस 4 28 2, 12 1 जा 12 प्लस 2 14 1, 12 1 जा 12 प्लस 1 13 एंड डिवाइड बाई 10। इस बार कितना अमाउंट होगा? 13,483 और ये कितना है? 13,440। अमाउंट में डिफरेंस दिख रहा है, ज़्यादा हो गया ये ओनली 440 है, ये 483 है। सो डिफरेंस इन अमाउंट इक्वल टू 13,483.2
माइनस 13,440.2340000 43 रुपीज़ 20 पैसा इतना उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता इफ़ ही हैड बोरोड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा पे करना होता है, और कितना ज़्यादा पे किया है वो वैल्यू हमने निकाल दी है इसकी। ठीक है, आप नोट करो एक बार इसको। मैं थोड़ा सा, हाँ जी, तो सिंपल बात है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछता है, हमें आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी हमें आता है। अब बनता है इन दोनों में कंपैरिजन। ठीक है, तो सेम रेट अगर सेम टाइम, कभी कोई क्वेश्चन भी आता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव वे में कि इफ रेट इज सेम, प्रिंसिपल सेम एंड टाइम इज सेम, देन वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डैश वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमें पता है वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे ग्रेटर निकल के आने वाली है। प्रिंसिपल, टाइम और रेट, देखो प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑल वर सेम, तो सिंपल इंटरेस्ट कम निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब आपको पता है ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट को प्रिंसिपल बना के कैलकुलेशन होती है, यहाँ तो उसी पे होती है, तो अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी क्या होता रहेगा, ज़्यादा मनी देनी पड़ती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। Now come to next question. Vasudevan invested 60,000 at an interest rate of 12% per annum, compounded half yearly. What amount would he get after 6 months or after 1 year? 2 कैलकुलेशन होगी इसके अंदर भी। तो क्या है भाई, प्रिंसिपल इज 60,000, ठीक है, रेट इज 12% एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये जरूर मेंशन कर लो, भूल जाते हैं वरना। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 6 मंथ, इसका मतलब क्या हुआ है यार, इसका मतलब हुआ टाइम इज इक्वल टू 6 मंथ। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आफ्टर 1 ईयर, तो यहाँ पे टाइम कितना गिवन है, 1 ईयर। लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम अगर 6 मंथ है तो हम टाइम को क्या करते हैं, डबल। ठीक है, और रेट को क्या करते हैं, हाफ। तो एक्चुअली में इसको आर मत लिखो, इसको रेट लिख लो। अब इससे नया क्या निकला वो देख लो एक बार, क्योंकि सारा डेटा चेंज हो जाता है। तो प्रिंसिपल रहने वाला है 60,000, रेट विल बी हाफ 6%। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम विल बी 6 मंथ का डबल विल बी 1 ईयर। इन सेकेंड क्वेश्चन 1 ईयर का डबल 2 ईयर। हो गया क्वेश्चन चेंज। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपको, तो निकालो अमाउंट। अमाउंट ही पूछा है ना इसके अंदर, हाँ जी, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो लिख देते हैं यार। ठीक है, 100 प्लस आर, ठीक है, प्रिंसिपल इज 60,000, 100 प्लस आर, 100 प्लस 6, 106 अपॉन 100 पावर 2। 106 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, 2 और 2 40, 2 और 2 40 कैंसिल। 106 मल्टीप्लाई 106 अभी हमने सीखा था, तो 6 का स्क्वायर 36, और 106 प्लस 6 इज 112, बताया था मैंने अभी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसकी वैल्यू आएगी 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 21, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 1 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 1 जा 6। यहाँ तो इतना होगा। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ। क्लियर है। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इस केस की अगर हम बात करें, ओह सॉरी, गलती छोटी सी हो गई। एक्चुअल में बाई चांस ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंसिपल लिया है 60,000, रेट लिया है 6%
और टाइम मैंने ले लिया 2, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मतलब आफ्टर 1 ईयर कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट, हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं रहता। हाँ, फर्स्ट पार्ट की बात करें, टाइम है 1 ईयर, ये ध्यान रखना है, टाइम क्या हो गया अब 1। सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल 100 प्लस R अपॉन 100 पावर T 60,000, 100 प्लस R 100 प्लस 6 अपॉन 100 एंड पावर 1, और 1 पावर का कोई मीनिंग नहीं होता, छोड़ दो। सेम 2 0 कैंसिल आउट, 6 का टेबल बोलो, 6 6 जा 36, 3 बच गया, 3 आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना 0 आएगा, एंड 6 1 जा 6, और आफ्टर दैट 2 0 मीन्स आफ्टर 6 मंथ तो इतना अमाउंट बनेगा 60,000 का, 63,600 बनेगा, एंड आफ्टर 1 ईयर कितना बन जाएगा 67,416, ठीक है ना। तो अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, राइट इट डाउन। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। टेबल्स को नोट कर लीजिए। तो सिंपल से क्या निकल के आ रहा है भाई, जो जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर, राइट। एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसका एक बेसिक नीड जो है ना, ये है भाई आपके टेबल्स। टेबल्स तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर की एक नीड और आपने देखी होगी, क्या, स्पेसिफिकली जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होता है तो आपको पावर फाइंड करनी होती है, ठीक है, पावर टी। कभी कभी स्क्वायर करना होता है, कभी कभी क्यूब करना होता है। मैंने आपको बताया भी था क्या, कि वैसे भी इन जनरल अगर आप बात करो तो टेबल भाई 25 तक तो कम से कम याद रखो ही रखो अच्छे से, अगर अच्छे से परफॉर्म करना है इसमें, ठीक है। सेकंड थिंग, आपका जो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी मान के चलो आपको 30 तक तो आना चाहिए। और रही बात क्यूब की, तो क्यूब भी भाई आपको 20 तक तो आना ही चाहिए। और कुछ एक जैसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, जैसे 21 का क्यूब, 23 का क्यूब, तो जनरली क्वेश्चन बनते हैं, इनके क्यूब भी याद कर लो। 21 क्यूब क्या बताया था आपको, 9261, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर 30 तक तो यहाँ पे हो ही गया, वो तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ, राइट। उसके बाद में क्या होता है, मैंने आपको स्क्वायर फाइंड करने मेथड ही बताया, और जो मैंने मेथड आपको स्क्वायर फाइंड करने का बताया उसका यूज़ करके अगर आप बेस 100 की बात करो तो आप 125 से 75 इस रेंज के स्क्वायर उस मेथड का यूज़ कर सकते हो आराम से। और अगर आप बेस 50 यूज़ कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप 25 से लेके 75 तक का वहाँ निकाल सकते हो। तो देखा जाए तो आपको 125 तक के स्क्वायर अच्छे से याद हो गए, ठीक है। तो 125 तक के स्क्वायर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो मेथड हमने यहाँ यूज़ भी किया है, ठीक है। मेथड याद आ रहा है नहीं यार, देखो एक बार छोटा सा देख लो इस चीज़ को। 106 मल्टीप्लाई 106, तो हमने इसको ऐसे लिख के भी समझाया था, मैंने वैसे बताया था कि 106 को 106 से करना है, तो ये +6 है, ये भी +6 है, 6 6 से 36 लिखते हैं, और चाहे तो ऐसे ऐड कर लो चाहे ऐसे ऐड कर लो। तो आप अगर ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, बात तो वही आ रही है 112। और ये किसके नोट है, 100 रुपीज़ के नोट है, तो हम इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, याद आ रहा है कुछ ये वाली चीज़ें जिस तरह से हमने किया था इनको, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर के कैलकुलेशन के अंदर भी आपको, राइट। तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन, ट्राई करते हैं, और नहीं तो मैक्स टू मैक्स आपके 2 वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी। आफ्टर 2 वीडियो चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, और एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, राइट। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।